अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आप भाइयों की खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप चीकू के हैरत अंगेज़ फ़वाइद से वाकिफ़ हैं। चीकू, इसका छिलका आलू की तरह होता है। इसमें 2 से लेकर 10 तक काले बीज होते हैं। ये गोल या बैजवी यानी एक तरफ से नोकदार शक्ल में होता है। चीकू का दरख्त साल में 2 मरतबा फल देता है। इसका जायका मीठा और दालचीनी जैसा, जबकि शक्ल सेब और नाशपाती जैसी होती है। चीकू का एक दरख्त साल में 2000 फल देता है। अगर ये कच्चा होता है तो इसका जायका कसैला होता है, जबकि मुकम्मल पके हुए चीकू मीठे होते हैं। चीकू ग़िज़ाई रेशे से भरपूर होता है। 100 ग्राम चीकू में 5 से 6 ग्राम रेशे होते हैं। चीकू में विटामिन मसलन फोलेट, नियासिन, मादनियात मसलन पोटेशियम, जिस्त, फौलाद और सेहत बख्श गैर तकसीदी अज़ा शामिल होते हैं। चीकू में विटामिन सी की बड़ी मकदार होती है, जबकि विटामिन ए भी इसमें बड़ी मकदार में पाया जाता है। चीकू नामियाती अज़ा के साथ मुकम्मल ग़िज़ा है, जो सेहत को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई बेहतरीन है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बहुत कम होता है। इसके इस्तेमाल से वज़न में कमी होती है। चीकू दिसंबर से लेकर मार्च तक आसानी से दस्तयाब होता है, जबकि इसके अरूज का मौसम फरवरी से अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर का होता है। आए नाज़रीन, अब हम आपको इसके चंद कीमती फ़वाइद बताते हैं। उससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से बआसानी आगाह हो सकें। इसका सबसे पहले जो बेनिफिट है, माहिरीन की जानिब से चीकू नज़र में बेहतरी के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया गया है, क्योंकि इसमें विटामिन ए मौजूद होता है। जी नाज़रीन, चीकू खाने से जिन भाइयों की आईसाइट वीक है इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है, चीकू जिस्म को भरपूर तवानाई फराहम करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की भारी मकदार मौजूद होती है। और एथलीट को चीकू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है, ये आपके निज़ाम हाजमा के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके निज़ाम में बेहतरी लाता है, साथ ही हर किस्म के दर्द सोजिश को कम करने में भी मददगार साबित होता है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है, चीकू में पाया जाने वाला ग़िज़ाई अज़ा और ग़िज़ाई रेशा बहुत से किस्म के कैंसर से जो है वो आपको महफूज रखता है। जी नाज़रीन, इसमें जो है कैंसर से फाइट करने की जो है वो सलाहियत है। इसलिए जिन भाइयों को या बहनों को इस बीमारी में वो जो मुब्तला हैं वो चीकू का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है उनको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूती फराहम करता है। आपकी बोन्स के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की इजाफी मकदार पाई जाती है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है, चीकू कब्ज़ के मर्ज़ से भी निजात दिलाता है और साथ दीगर इन्फेक्शन से भी महफूज रखता है। जिन भाइयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनके लिए भी चीकू का फल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है, चीकू खून को रोकने की खसूसियात भी रखता है और इसका इस्तेमाल बवासीर और ज़ख्मों से रसने वाले खून में कमी लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी नाज़रीन, जिन भाइयों को बवासीर हो जाती है, आप जैसा जानते हैं एक बादी होती है और एक खूनी होती है। जो खूनी बवासीर होती है उसमें आपको जो है वो ब्लड्स के ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। उन भाइयों को भी चाहिए कि वो चीकू के फल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। इसका जो अगला बेनिफिट है वो ये है कि आप जिन भाइयों को कोई भी कीड़ा काट लेता है और वो ज़ख़म बन जाता है, उनके लिए उनको चाहिए कि चीकू के बीज निकाल के उसका पेस्ट बना लें। वो पेस्ट जो है वो कटे हुई जगह पर लगाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आराम महसूस होना लग जाएगा। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है, चीकू इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद जरासीमों से भी महफूज रखता है और इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट और फास्फोरस के आज़ाद ज़रात को खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। ये नाज़रीन, चीकू का फल जो है वो आपके जिस्म से जरासीम लड़ने में मदद करता है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो ये है, ये फल आपको डायरिया से भी जो है वो महफूज रखता है। जिन भाइयों को पेचिस लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है,
ان کو چاہیے کہ وہ چیکو کا استعمال کریں، انشاءاللہ ان کا جو پیچز ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے وہ ہے اس پھل کے کھانے سے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں اور دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کے باعث ذہنی صحت میں بہتری آتی ہے۔ بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا افراد کو اس کا استعمال جو ہے وہ لازم کرنا چاہیے۔ جن بھائیوں کا ٹائم وہ پرسکون نہیں رہتے، بے چین رہتے ہیں، ڈپریشن رہتا ہے، سٹریس رہتا ہے، ان بھائیوں کو چیکو کا لازم استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ ایسے وٹامن پائے جاتے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ سکون مہیا کرتے ہیں۔ اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے وہ ہے چیکو گردے اور مثانے کی پتھری کے خارج میں بھی مدد فراہم کرتا ہے اور گردوں کے دیگر بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ جن بھائیوں کو مثانے میں گردے میں پتھری ہو جاتی ہے ان کو چاہیے وہ چیکو کا استعمال کریں۔ اس میں کچھ ایسے جو ہے اعضاء پائے جاتے ہیں جو ان ذرات کو، جو سٹونز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ جو موٹاپے افراد ہیں ان کے لیے بھی چیکو جو ہے وہ بہت کارآمد ہے، کیونکہ یہ پھل جو ہے وزن میں کمی لاتا ہے، جس کے باعث انسان موٹاپے کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس میں جی ناظرین یہ آپ کے جسم کی جو چربی ہے اس کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا جو اگلا اور آخری بینیفٹ ہے وہ ہے چیکو میں پائے جانے والا میگنیشیم خون اور خون کی نسوں کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ اس میں موجود پوٹیشیم بلڈ پریشر کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جن بھائیوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ چیکو کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ناظرین یہ تو تھے اس کے حیرت انگیز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے فوائد جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو لاسٹ میں اس کی ایک احتیاطی تدابیر بتاتا چلوں۔ چیکو سے بہترین فوائد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب اسے پکا ہوا کھایا جائے۔ کچا پھل کھانا انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کچا چیکو کھانے سے منہ کا السر، گلے میں کھجلی کا احساس اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین مجھے امید ہے آج کی انفارمیشن بھی آپ سب بھائیوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے، آپ سب بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔